नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सुबह सुबह कैसे आप देख सकते हैं। देखिए, नीचे गिरता हुआ गैप डाउन कुछ दिखता है, कुछ खुलता हुआ नीचे दिखता है। तो आपको इस एरिया में यहाँ पे ध्यान रखना है एक बार। ये ठीक है, ये यहाँ पे है ना। हाल तो मुझे इसके भी नीचे नहीं लगता। ये आपका एक बाइंग जोन रहेगा। आपको 22,250 से लेके 22,300 यहाँ पे कहीं मिले तो बाय में एक बार बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये इस प्रकार से देखे जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे ऐसे आएगा। ठीक है, खराब कब होगा? खराब होगा 22,175 जब ब्रेक होगा। ये लेवल जब ब्रेक होगा तो फिर आज के दिन रिकवरी नहीं आएगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और यहाँ पे दो 22,250 से लेके 22,300 एक सपोर्ट का काम करेगा जब इधर इधर निफ्टी आता है तो। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा सपोर्ट जोन है। 350, 22,320। ठीक है, 320 से भी घूम सकता है, ये नंबर भी बहुत मजबूत सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ मिले तो बाय करने में कोई गुरेज नहीं है ना। ये पूरा का पूरा एरिया ऐसे ही है, ठीक ठाक है। ये देखिए, ऐसे आया था, इधर तक थोड़ा पुल बैक लिया, नीचे गया, आया इसके बराबर में साइडवेज रह के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ये इधर की तरफ रिट्रेस कर सकता है, यहाँ से फिर ऊपर ऐसे जा सकता है। तो ये वाला पीस जो है ये आज बनेगा। ठीक है, अब वो बन सकता है 22,320 तक, हो सकता है 22,270 280 तक बने, है ना। तो उसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे कहीं पे बढ़िया सा प्राइस एक्शन देखते हुए ये ट्रेड करने की कोशिश करनी है, ये वाला। ठीक है, और ये कब क्वालिफाई नहीं करेगा कि अब नहीं बनना है? जब ये 22,177 की 175 इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही। हाँ, ये जो जिसने कल शॉर्ट किया हो वो एक बार को देख सकता है नीचे की तरफ ट्रेड, भाई वो बुक कर सकता है। जो पुट ही नहीं लेके गया है उसको मैं बोलूंगा अवॉइड ही करो, जो भी फॉल देखने को मिले। ठीक है, प्राइस एक्शन देख के, बढ़िया सपोर्ट देख के वहां पे बाय करना ज़्यादा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी बी ऑन बाय साइड, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो 48,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए, बी ऑन बाय साइड। ठीक है, ये लेवल के आसपास आपको मिले कोई दिक्कत नहीं है, बाय करिए। ठीक है, 47,900 का ऐसा लगा के इसके नीचे चला जाए, एग्जिट ले लीजिए। फिर मार्केट जो है साइडवेज रहे, इसके आसपास मिले बाय कीजिए। बढ़िया सेटअप ये लेवल के ब्रेक होने के बाद ही मिले, मतलब अच्छी जो तेजी ये लेवल के ब्रेक होने के बाद ही मिलेगी, है ना। तो ये फिलहाल दिखता है मुझे। स्टॉक की चर्चा कर लेता हूँ मैं, स्टॉक भी आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार डिस्क्लेमर भी देख लीजिए, है ना। अब आ जाइए स्टॉक पे जो मुझे ठीक लगते हैं। कल आपके साथ दो तीन स्टॉक मैंने शेयर किए। सिप्ला शेयर किया था, ठीक है। जुबलियंट इंग्रेविया शेयर किया था, फाड़ के रख दिया, ठीक है। एक ऑयल इंडिया शेयर किया था, चल पड़ा है। ब्रेकआउट कभी भी दे सकता है, याद रखिएगा। मैं एक बार इसका चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। ठीक है, ये ऐसे, तो जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा, ऑयल इंडिया की स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। ये है 616। आप इसको 622 के अबव ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ विक बनने के चांसेस है। ये जब तक ये तीन कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीन कैंडल का लेवल है 622। इसके ऊपर निकले तो बाय कीजिएगा, ये पूरे बनने के चांसेस है। पोजिशनल बाय में बैठ जाइए, 622 के ऊपर निकलते ही क्लोजिंग मिले तो घर में भी लेके जाइएगा, बस सिंपल, है ना। और कौन सा स्टॉक मुझे ठीक लगता है? एक लगता है मुझे लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क इंडिया, ये LLO वाइड, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क इंडिया। इसने ब्रेकआउट दिया है ये, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म स्विंग है उसमें मैं ऑलरेडी इसको दे चुका हूँ। 65 पे इसका फिलहाल लेवल है,
और 60 बिलो क्लोजिंग इसका सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ इसके टारगेट 70 प्लस आते हैं। ठीक है, 67, 69, 72 इस प्रकार के टारगेट आप लगा सकते हैं, 10 से 15 दिन लग सकते हैं। ठीक है, एक ये स्विंग में अच्छा लग रहा है स्टॉक, छोटी सी शॉर्ट टर्म में। देन एनटीपीसी, या एनटीपीसी बढ़िया है, एनटीपीसी ठीक लग रहा है। एनटीपीसी में यहाँ से एक लाइन खींच के रखी है ऐसे, तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, इतना तो आपको इंट्राडे में ही दे देगा, इतना 360, 365। तो ये लेवल नोट कर लीजिए, एक बार निकाल के देखते हैं हम भी कितना निकलता है। और एक लाइन डलेगी इसमें, ये वाली। ठीक है, 355 के ऊपर निकलता है बाय करिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 352 के ऊपर निकलते ही बाय करिए। 355, 358, 362, 365, ये इंट्राडे के ही टारगेट है, ये यहाँ तक आएगा, इस जगह तक। ठीक है, और जिस दिन इसने 365 के ऊपर ग्रीन क्लोजिंग दे दी, ग्रीन कैंडल के साथ क्या है क्लोजिंग दे दी, तो ये जाएगा फिर इस वाली लाइन को मैच करने के लिए, यहाँ पे कहीं पे 380, 390। एनटीपीसी का सेटअप बढ़िया है। ठीक है, कभी भी ब्रेकआउट आने की गुंजाइश इसमें बनी हुई है, इसको जरा रडार पे रखिएगा। एक स्टॉक जो और मुझे ठीक लगता है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी, अब इसने डिसीजन लेना पड़ेगा। इस लाइन को यहाँ पे आप खींच के रखिए ऐसे करके, और अगर ये इस ब्लू लाइन के ऊपर निकल जाता है, ये जो मैंने यहाँ खींची हुई है, ठीक है, तो ये दोबारा से एक नया हाई बना सकता है। और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो भी बहुत बढ़िया ट्रेड निकलेगा, तो भी बहुत अच्छा ट्रेड निकलेगा। असेंडिंग ट्रायंगल का ये पैटर्न है, इसको यहाँ पे मार्क करके रखिए आप लोग। ठीक है, और ये इसके बराबर, इसके अंदर रहने के इसके पास बहुत कम दिन है ना, ये इसके ऊपर निकले तो ट्रेड कीजिए। 282 के ऊपर निकले तो ये बाय ट्रिगर कर देगा। 285, 288, और ये टॉप 29, यहाँ पे ये 292 ये टारगेट है। ठीक है, 282 के ऊपर बुलिश है ये। हाँ, इस लाइन को तोड़ देता है तो भाई ये 275 इस लेवल के नीचे अगर चल पड़ता है, भाई सेल का सिग्नल जनरेट हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये कुछ स्टॉक है, एनटीपीसी और ऑयल एंड गैस ऑप्शन और फ्यूचर एंड उसमें डेरिवेटिव्स में भी है, पर मेरी सलाह रहेगी कैश में ही करिएगा। और जो मैंने कैश के स्टॉक दिए वो कैश में है। बाकी देखते हैं दोस्तों मार्केट में क्या होता है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने कहा है उससे उलट कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।